उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित बिनसर वन्यजीव अभयारण्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए तो प्रसिद्ध है ही, लेकिन इसके भीतर छिपी एक पुरानी रहस्यमयी कहानी ने इसे डर और रहस्य का केंद्र भी बना दिया है। ये कहानी है रानी कालिंदी की, जो सदियों पहले एक पहाड़ी रियासत की रानी थी। कहा जाता है कि वह अचानक एक रात अपने महल से गायब हो गई और फिर कभी नहीं मिली। लोगों का मानना है कि उनकी आत्मा आज भी बिनसर के जंगलों में भटकती है, मुक्ति की तलाश में। कानपुर के तीन दोस्त पीयूष, पुनीत और रोहन गर्मियों की छुट्टियों में ट्रैकिंग के लिए उत्तराखंड आए थे। पीयूष को इतिहास और लोक कथाओं में गहरी रुचि थी और उसने बिनसर के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा था। जब उसने अपने दोस्तों को वहां कैंपिंग का सुझाव दिया तो पुनीत ने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन रोहन ने मजाक में कहा, अगर रानी की आत्मा है तो हम उसे सेल्फी लेने के लिए कहेंगे। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी कि वे जंगल में सूर्यास्त के बाद न रुकें, लेकिन तीनों ने इसे सिर्फ एक लोककथा समझकर नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने जंगल के किनारे अपना टेंट लगाया और रात वहीं बिताने का फैसला किया। पहली रात को ही कुछ अजीब हुआ। जंगल में एक अजीब सी खामोशी थी। न कोई जानवरों की आवाज, न पत्तों की सरसराहट। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, टेंट के बाहर से धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। पीयूष ने सोचा कि यह हवा की आवाज होगी, लेकिन वह आवाजें धीरे धीरे किसी अनजानी भाषा में शब्दों में बदलने लगी। पुनीत ने डर कर टॉर्च जलाई, लेकिन बाहर कुछ नहीं था। रोहन ने मजाक उड़ाया, शायद रानी हमें गुड नाइट कह रही है। सुबह जब वे उठे तो उन्होंने देखा कि उनके टेंट के चारों ओर पेड़ों की छाल पर अजीब निशान खुदे हुए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच कर बनाए हों। पीयूष ने गांव के एक बूढ़े पुजारी से बात की और उन्हें ये निशान दिखाए। पुजारी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, तुम्हें चुना गया है। रानी कालिंदी की आत्मा हर 10 साल में एक आत्मा को बुलाती है, जो उसके अंतिम दिनों को दोहराए। अब वह तुम्हारे साथ है। उस रात पीयूष को एक सपना आया। एक पुराना धुंध से घिरा महल, जहां एक रानी खून के आंसू रो रही थी और कह रही थी, मुझे मुक्त करो। जब वह सुबह उठा तो उसके हाथों पर खरोंचें थीं और हवा में चमेली की तेज खुशबू थी, वही फूल जो रानी कालिंदी को प्रिय था। पुनीत और रोहन ने देखा कि पीयूष की आंखें अजीब सी लग रही थीं, जैसे वह पूरी रात सोया ही ना हो। सच जानने की जिद में पीयूष ने अगली सुबह जंगल के और भीतर जाने का फैसला किया। पुनीत ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन पीयूष जैसे किसी और दुनिया में चला गया था। रोहन ने कहा, अगर वो नहीं रुका तो हम उसके साथ चलेंगे। तीनों दोस्त जंगल के भीतर गए और कई घंटों की कठिन चढ़ाई के बाद उन्हें एक पुराना मंदिर मिला, जो आधा जंगल में समा चुका था। मंदिर के भीतर एक प्राचीन दर्पण था, जो समय की मार से अछूता था। जैसे ही पीयूष ने उसमें देखा, उसका प्रतिबिंब बदल गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और एक स्त्री की आवाज उसके मन में गूंजने लगी, अब तुम मेरे हो। अचानक मंदिर की दीवारें कांपने लगी और रोहन ने देखा कि पीयूष धीरे धीरे हवा में उठ रहा है। पुनीत ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें पीछे धकेल दिया। एक तेज चीख गूंजी और फिर सब शांत हो गया। पीयूष गायब हो चुका था। उस दिन के बाद पीयूष कभी नहीं लौटा। पुनीत और रोहन ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन पीयूष का कोई सुराग नहीं मिला। वे वापस कानपुर लौट आए, लेकिन आज भी पुनीत को रातों में वही फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं और रोहन के सपनों में चमेली की खुशबू आती है। गांव वाले कहते हैं कि अमावस की रातों में एक परछाई जंगल में घूमती है, अनजानी भाषा में बड़बड़ाती है और जहां वह कदम रखती है वहां चमेली के फूल खिल जाते हैं। बिनसर ने एक और आत्मा को अपना बना लिया। और भी डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।